क्या क्रिश्चियंस होली मना सकते हैं? ये संदेश हमारे उन दर्शकों के लिए है जो बाइबल यानी परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। इस संदेश में मैं जो भी समझाऊंगा वो इस बात पर आधारित होगा कि परमेश्वर एक मसीही के जीवन से क्या अपेक्षा रखता है। कृपया इस संदेश को पूरा देखकर परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सच्चाई बताए। तो आज का शीर्षक है, क्या क्रिश्चियंस होली मना सकते हैं? होली हिंदुओं का त्योहार है जो अक्सर मार्च के महीने में आती है और भारत के बहुत से राज्यों में मनाई जाती है। हिंदुओं का मानना है कि होली प्रेम का त्योहार है। होली में आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आपको रंग लगाने आते हैं। अब एक सच्चे मसीही के लिए यह उलझन पैदा हो जाती है कि क्या उसे किसी भी रूप में होली में शामिल होना चाहिए या नहीं। कुछ मसीहियों का कहना है कि होली तो प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, जिसमें सब एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाकर गले लगाते हैं, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर हम उन्हें रंग लगाने से मना कर देंगे तो वे हमारा प्रेम कैसे देख पाएंगे? क्या बाइबल ये नहीं सिखाती कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो? तो मैं कहूंगा कि बाइबल में परमेश्वर केवल अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने को नहीं कह रहा है, बल्कि वो कहता है मत्ती 22:39 में, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लेकिन यीशु यहां किस प्रेम की बात कर रहा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब मैं बच्चा था तो मेरे जो मम्मी डैडी थे वो विश्वासी नहीं थे, वो मसीह को नहीं जानते थे। तो मैं उसी माहौल में बड़ा हो रहा था जहां मुझे यह सिखाया गया था कि सारे धर्म एक ही हैं और सारे रास्ते एक ही परमेश्वर की तरफ पहुंचते हैं। तो मैं वैसे ही बड़ा हो रहा था, तो इसलिए आमतौर पर हम अपने पड़ोसियों के साथ सारे त्योहारों को मनाते थे, उसमें से होली भी था। तो बच्चों के साथ होली जब हम खेलते थे बचपन में तो उसका बहुत आनंद उठाते थे, बहुत मस्ती करते थे। अब पानी की पिचकारियों से रंग लगाते थे, रंगों के गुब्बारे एक दूसरे के ऊपर फोड़ते थे, कभी कभी झगड़े भी होते थे, लेकिन फिर भी उसका बहुत मजा लेते थे बच्चों के तौर पर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मैंने होली का एक और रूप देखा, जिसमें कुछ लोग आते जाते किसी पर भी जबरदस्ती रंग लगा देते थे या पानी फेंक देते थे, या फिर कुछ लोग भांग या शराब पीकर दंगा फसाद करते थे, मारपीट करते थे, स्त्रियों और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। ये सब मैंने देखा तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, तो मैंने होली मनाना बंद कर दिया। पर जब मैं विश्वासी बना और मसीह में आया तो परमेश्वर ने मुझे एक नई समझ दी पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसने मुझे होली का एक और दृष्टिकोण दिखाया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। किसी भी त्योहार को मनाने का मतलब होता है कि उस त्योहार से जुड़े रीति रिवाजों का पालन करके उस त्योहार को स्वीकृति देना और दूसरों के साथ मिलकर उस त्योहार की खुशी मनाना। तो क्या है कहानी होली की? हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, असुरों का राजा, जो हिंदुओं के भगवान विष्णु का शत्रु था। तो हिरण्यकश्यप का जो बेटा था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का भक्त था और ये हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं था। तो उसने प्रहलाद को मरवाने की बहुत कोशिश करी अलग अलग तरीकों से, लेकिन प्रहलाद को हर बार भगवान विष्णु ने बचा लिया। तो हिरण्यकश्यप की एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। तो उसने क्या किया कि उसके पास एक चोगा था जो आग में नहीं जलता था। तो वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई और खुद को उसने उस चोगे से ढक लिया, ये सोचकर कि आग जो है वो प्रहलाद को जला देगी लेकिन वो नहीं जलेगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब आग भड़क गई और हवा तेज हो गई तो वो चोगा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर मर गई उस लकड़ी के गट्ठों पर जिस पर वो लोग बैठे थे आग लगाकर। तो ये था होलिका का अंत। तो क्या होता है आज की डेट में कि जितने भी हिंदू होते हैं वो इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इसको मनाते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में। तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि लकड़ी के गट्ठे इकट्ठे करते हैं और उसको आग लगाते हैं, और होलिका की याद में वो कहते हैं कि बुराई का अंत हुआ था, तो इसलिए वो इसको मनाते हैं। उस लकड़ी के जो आग के चारों तरफ नाच गाना करते हैं और खुशी मनाते हैं। और अगले दिन लोग अपने मन की बुराई और दुष्टता को खत्म करके निकाल कर एक दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं
और एक दूसरे के साथ प्रेम से गले मिलते हैं और रंग लगाते हैं। तो ये है होली का त्योहार। अब पहली बात तो यह है कि ये हिंदुओं का विश्वास है। बाइबल इन कथा कहानियों को नहीं मानता। बाइबल जो है वो इतिहास की किताब है, मतलब पहला मनुष्य वहां से लेकर जो इतिहास बढ़ा संसार का, सभ्यताएं कैसे आई, विश्व कैसे आए, महाद्वीप कैसे आए, इन सब के ऐतिहासिक सबूत हैं बाइबल में भी और दूसरी बहुत सी किताबों में। तो परमेश्वर ने जो बाइबल लिखी है वो थोड़ी सी अलग है। उसमें यह सिखाता है परमेश्वर कि परमेश्वर ने मनुष्य के इतिहास में कैसे काम किया। पहला मनुष्य जो आदम था, जिसकी सारी पीढ़ियों को हम आदमी कहते हैं, वहां से लेकर जो पीढ़ियां बढ़ी तो परमेश्वर उनके बीच में कैसे कार्य कर रहा था, ये लिखा है बाइबल में। और साथ में वो ये भी बताता है बाइबल में कि वो आगे क्या करने वाला है, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, इस जगत का अंत कैसे होगा। और इसके अलावा बाइबल जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ यानी व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई किताब है। तो वो कथा कहानियों की या कल्पनाओं की किताब नहीं है। दूसरा, बाइबल किसी एक देश के लिए या किसी एक धर्म के लिए लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं, सभी धर्मों और जातियों के लिए लिखी गई किताब है। इसीलिए आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब बाइबल है। भले ही भारत में लोग बाइबल को इतना नहीं जानते, लेकिन बाइबल में हिंदुस्तान का नाम भी है। एस्तर के अध्याय में जो लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था, उसमें एस्तर 1:1 में लिखा है, क्षयर्ष नाम के राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष राजा है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। अर्थात हिंदुस्तान से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक उसका राज्य फैला हुआ था। तो हिंदुस्तान का नाम तो बाइबल में है। एक मसीही को केवल उसी बात पर विश्वास करना चाहिए जो बाइबल में लिखी हुई है, दूसरी किताबों में नहीं। हाँ, वो चाहे तो बाइबल की जांच अवश्य कर सकता है सबूतों के आधार पर। दूसरे ग्रंथों में लिखे किस्से कहानियों पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ऐसे सबूत नहीं हैं जिसको विश्व मान्यता देता हो। जब आप कभी किसी दूसरे धर्म के त्योहार में हिस्सा लेते हैं किसी भी रूप में, तो आप जाने अनजाने उस धर्म को और उस धर्म से जुड़े भगवानों को स्वीकृति दे रहे होते हैं। क्या मसीह में होकर आप ऐसा करना चाहते हैं? जहां तक बात इस बात की है कि लोग अपने अंदर की दुष्टता यानी बुराई को खत्म करके एक दूसरे को माफ कर देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे देश में सदियों से होली मनाई जा रही है, लेकिन आज भी मैं देखता हूं कि समाज में हर प्रकार की बुराई है, जैसे भ्रष्टाचार, बेईमानी, लालच, मक्कारी, दोस्त दोस्त को धोखा देते हैं, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है, रिश्तेदार पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, लोग अपने मतलब के लिए छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, चारों तरफ स्वार्थ है और लोग अपना फायदा पहले देखते हैं। हर बात में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, राह चलते डकैतियां हो रही हैं, छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पर रोज हत्याएं हो रही है। हर साल मैंने देखा है कि होली के दिन शहर में क्राइम रेट बढ़ जाता है, यानी कि जुर्म बढ़ जाता है, कानून का उल्लंघन हो रहा होता है, शराब पीकर सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, मारपीट इत्यादि होती है। तो मैं कैसे मान लूं कि लोगों के मन से बुराई खत्म हो जाती है केवल एक त्योहार की वजह से? नहीं, मैं नहीं मान सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि समाज में अच्छे लोग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, और हो सकता है कि वे होली भी एक अच्छे तरीके से मनाते हो। लेकिन बाइबल यहां एक अनोखी बात सिखाती है, बुराई के विषय में भी और प्रेम के विषय में भी। बाइबल सिखाती है कि इस संसार में हर मनुष्य के अंदर पाप है, बुराई है, दुष्टता है, जो उसके साथ रहेगी मरते दम तक। कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है। तो इस बुराई को, दुष्टता को सही अर्थों में खत्म करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, स्वयं परमेश्वर जब मनुष्य के अंदर आकर रहेगा तो ही वो मनुष्य को बुराई और दुष्टता से दूर रख पाएगा। यानी कि
जब परमेश्वर आपके अंदर आ जाएगा तो आप स्वयं दुष्टता से और बुराई से दूर रहने लगेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के अंदर कैसे आ सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, उसमें तो कोई पाप नहीं है, और मनुष्य में तो पाप है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने उसका एक अनोखा तरीका निकाला। वो स्वयं मानव रूप धारण करके इस जगत में आया आज से 2000 साल पहले, और परमेश्वर का पुत्र कहलाया यीशु मसीह। और सारे मानव जाति के सभी पापों को खत्म करने के लिए उसने क्रॉस पर सबका दंड भुगता। उसका नाम यीशु मसीह था। वो सबके लिए आया, हर धर्म, हर जाति, हर देश, हर राज्य के लिए। यीशु ने कहा, जो कोई अपने पापों से मन फिराकर मेरे बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करेगा, मैं उसके सभी पाप क्षमा कर दूंगा और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग ले जाऊंगा, निश्चित रूप से। क्योंकि मैं परमेश्वर स्वयं सबका दंड भुगत चुका हूं। जो मुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, मैं उसके अंदर आकर बस जाऊंगा और सदा उसका मार्गदर्शन भी करूंगा। कैसे? अपने वचन बाइबल के द्वारा, जो मैंने मानव जाति को दिया है, हर पाप से, हर बुराई से, हर दुष्टता से सदा दूर रहने के लिए। तो यहां पर यीशु ने 4 बातें सिखाई। पहला, उसने सिखाया सच्चा प्रेम। यीशु ने यह साबित किया कि वो ही मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने बलिदान से मानव जाति को नरक जाने से बचा लिया। यीशु ने ही जगत को सिखाया कि सच्चे प्रेम का मतलब होता है खुद का बलिदान दूसरों के खातिर। बाइबल सिखाती है कि अगर किसी मनुष्य में सच्चे परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो वह सही अर्थों में किसी को प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कहा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरा, यीशु ने सिखाई क्षमा। यीशु जो परमेश्वर है, उसने हमारे पापों को क्षमा करके हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाया। यीशु ने समझाया कि जब तक मनुष्य परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता, तब तक उसे ना तो सही अर्थों में क्षमा का मतलब समझ आएगा और ना ही वो कभी दूसरों को क्षमा कर पाएगा। मतलब ये कि जब उसे यीशु से अपने पापों की क्षमा मिल जाती है, तो वो दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर पाता है, सही अर्थों में, दिखावे का नहीं। और ऐसा नहीं कि आज क्षमा कर दिया और कल फिर दोबारा दुश्मनी होगी। सही अर्थों में वो क्षमा कर पाता है हमेशा के लिए। उसके मन में कोई मैल नहीं रहता, फिर ऐसा यीशु कर देता है। लूका 24:46 में वो कहता है, और यीशु ने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा क्रूस पर और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में अर्थात सारे संसार में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ऐसा बाइबल सिखाती है। तीसरा, यीशु ने सिखाया पापों से मुक्ति का एकमात्र तरीका। हर मनुष्य अपने अंदर की बुराई और दुष्टता समाप्त कर सकता है अगर वो ये स्वीकार कर ले कि वो पापी है, पहली बात, और उसे परमेश्वर की क्षमा की जरूरत है, दूसरी बात। पहला क्या? कि वो पापी है। दूसरा क्या? कि उसे परमेश्वर की क्षमा चाहिए। तब वो यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा स्वीकार करके उद्धार पा सकता है। यीशु उसे अपना पवित्र आत्मा देगा, जो उसके अंदर रहकर उसे हर बुराई, हर दुष्टता से सही अर्थों में दूर रखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा होगा जो उसका मार्गदर्शन करेगा जीवन भर। गलातियों का 5:19 कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मतलब जो भौतिक, शारीरिक, सांसारिक जीवन हम जीते हैं उसमें ये सब होता है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, सब कुछ, डाह यानी लड़ाई झगड़े, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, परस्त्री गमन, ये सब कुछ शारीरिक सांसारिक जीवन में होता है। पर जब पवित्र आत्मा मिल जाता है तो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज,
और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मतलब जब परमेश्वर आपके अंदर आकर रहने लग जाएगा तो आपका जीवन आत्मिक हो जाएगा और आपके अंदर ये सब अच्छाइयां आ जाएंगी। चौथी बात यीशु ने सिखाई, यीशु ने स्पष्ट रूप से यह भी सिखाया कि केवल वो ही मनुष्य का सृष्टिकर्ता और परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि केवल उसने ही मनुष्य के पापों के लिए अपना बलिदान देकर उसे नरक जाने से बचाया। ये सबूत है कि वही परमेश्वर है जो मनुष्य से इतना प्रेम करता है, सब मनुष्यों से। यशायाह 46:10 में वो कहता है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। साफ साफ कहता है। अब कुछ मसीही ऐसा तर्क भी देते हैं कि अगर हम दूसरों के त्योहारों में शामिल ही नहीं होंगे तो फिर हम उन्हें यीशु का सुसमाचार भी कैसे सुना सकेंगे। वे कहते हैं कि क्या पौलुस ने नहीं कहा पहले कुरिन्थियों के 9:19-22 में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी, व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन, निर्बलों के लिए निर्बल बन जाता हूं ताकि मैं सब मनुष्यों को मसीह में खींच लाऊं। अब इसी आयत को कुछ मसीही अपने दोस्तों के साथ शराब पीने में और पार्टियों इत्यादि में जाने में भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं देखो पौलुस ने तो बोला है कि उनके जैसे बन के रहो, लेकिन बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है, क्योंकि ये सब तो बाइबल के हिसाब से पाप है अगर आप दूसरे आयतों को पढ़ेंगे तो। लेकिन जब आप पौलुस की सभी पत्रियां ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि पौलुस इन आयतों में दूसरे विश्वास के लोगों के साथ घुलने मिलने की बात तो कर रहा है, लेकिन मसीह पर अपने विश्वास से हटकर नहीं। कहने का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि आपको उनके साथ उठना बैठना है, प्रेम मिलाप रखना है, उनकी जरूरत में काम आना है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जो बाइबल के विरुद्ध हो या मसीह के विश्वास से हटकर हो। स्वयं पौलुस ने अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं किया, इसीलिए अंत में वो मार दिया गया। ये सबूत है इस बात का। प्रेरितों का 5:29 कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यानी परमेश्वर सबसे ऊपर है। मतलब ये कि मसीह को लेकर जो हमारा विश्वास है उसमें हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते, किसी भी त्योहार में नहीं। बाइबल बार बार ये सिखाती है कि संसार के जैसे ना बनो। पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएलियों को हमेशा चेतावनी देता था, जैसे उसने यिर्मयाह 10:2 में कहा, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। नए नियम में भी उसने ये लिखा है इफिसियों के 4:17 में, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मतलब जब तक तुम अनजान थे तुम ऐसे चलते थे अन्य जातियों की तरह, उनकी रीति रिवाजों में, उनके धर्मों में, उनके विश्वास के साथ मेल जोल रखते थे। लेकिन अब ऐसे ना चलो, क्योंकि तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है, तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि मसीह के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है जो बाइबल सिखाती है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। एक मसीही प्रतिनिधि होता है यीशु मसीह का। अ क्रिश्चियन इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। अगर आपके मन में अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए सच्चा प्रेम होगा तो देर सवेर उनको नजर भी आ जाएगा, क्योंकि प्रभु आपको कई मौके देगा अपने प्रेम को दिखाने का और उन्हें सुसमाचार सुनाने का भी। लेकिन उसके लिए आपको उनकी रीति पर चलकर अपने विश्वास से समझौता नहीं करने की कोई जरूरत है। अगर होली में कोई आपके पास आता है और कहता है भाई हैप्पी होली, तो आपको उसे हैप्पी होली बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू या प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर वो आपको रंग लगाना चाहे तो आप दृढ़ता से लेकिन प्रेम से उसे समझा सकते हैं कि देखो भाई, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन यीशु मेरे लिए सबसे ऊपर है, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता जिसके लिए बाइबल मना करती है। इसलिए मैं आपके साथ होली तो नहीं खेल सकता। हाँ, वैसे आपका मेरे घर में पूरा स्वागत है। और ऐसा ही आप हर उस त्योहार में कह सकते हैं जो किसी दूसरे धर्म के विश्वास से संबंध रखते हो। आप उस भाई को यह भी बता सकते हैं कि अगर वो सच में अपनी दुष्टता और बुराई से छुटकारा पाना चाहता है तो यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। अगर वो सच में बुराई पर अच्छाई की विजय में खुशी मनाना चाहता है
तो यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि केवल यीशु ने ही शैतान पर विजय पाई है, पाप पर विजय पाई है, क्रॉस पर अपना बलिदान देके। दूसरे किसी ने नहीं विजय पाई, सिर्फ यीशु ने बुराई पर विजय पाई है, जैसा बाइबल सिखाती है। एक क्रिश्चियन को याद होना चाहिए कि जहां मत्ती 22:39 में यीशु ने अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्रेम रखने को कहा, वहीं उसने उससे ऊपर वाली आयत में यानी मत्ती 22:27 में कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पहले उसने ये बताया, उसके बाद उसने बोला बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। तो पहली आज्ञा तो यह है कि आप परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम रखेंगे, पड़ोसी बाद में। अगर आप कहते हैं कि आप अपने पड़ोसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो बजाय उनके त्योहारों में शामिल होने के उनको यीशु का सुसमाचार सुनाएं, ताकि वे नरक की आग से बच सके। यह है सच्चे प्रेम का सबूत। क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर तो केवल यीशु मसीह है, जो सबका उद्धार करता है। आमीन।